आगे देखते हैं। किस वाद के फैसले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? क्या नहीं है? भाग नहीं है। तो ये इसका आंसर है बेरुआरीवाद, सज्जन सिंह वाद और गोलकनाथवाद और केशवानंद भारती वाद। तो इन चारों वाद, ये तो 1955 का है ये वाद, ये 1972 का है ये वाद और ये 1967 का है ये वाद। के बेरुआरीवाद और गोलकनाथवाद भी 1960 का है शायद। इसका थोड़ा संशय है गोलकनाथ वाले वाद में। तो किस वाद यानी किस फैसले में कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये किस में कहा गया है? बेरुआरीवाद में कहा गया है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें कहा गया कि संविधान का भाग है। क्या है? प्रस्तावना क्या है? संविधान का क्या है? संविधान का भाग है। किसमें कहा गया? केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 1 बार हुआ है या 2 बार हुआ है? तो इसका आंसर है 1 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में 1 बार ही संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ और 1977 में ये संविधान संशोधन लागू हुआ था। इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1 बार। पंथ निरपेक्ष लोग, समाजवादी और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है अंतिम अधिकार जनता के पास है। ये तो क्या है? गणराज्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतिम अधिकार जनता के पास है, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था होती है, आगे चर्चा करेंगे अपन। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ये है। इसका आंसर क्या है? ये है तीसरा वाला। और हम भारत राज्यों का संघ है, ये बात। तो गणराज्य शब्द को देख रहे थे अपन। गणराज्य शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो होता है कि किसी भी देश में जो शासन का जो अध्यक्ष होता है वो वास्तविक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। वैसे वास्तविक अध्यक्ष जो शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो जनता द्वारा, जो शासन का जो सर्वोच्च अधिकारी वो सर्वोच्च पद होता है, जो जिसका क्या किया जाना चाहिए? चुनाव किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? चुनाव कैसा हो? चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। और जो राष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है जो जनता द्वारा चुनाव किया जाना चाहिए, उसका चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। और वो कैसा होना चाहिए? वंशानुगत, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। वो ऐसी शासन व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? गणराज्य, गणतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्र का, वो चुनाव के द्वारा चुना जाना चाहिए, प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। और वंशानुगत शासन व्यवस्था वहाँ नहीं होनी चाहिए। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग शब्द जो है वो
शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? डीपीएसपी में नहीं किया गया, मौलिक अधिकारों में नहीं किया गया, नागरिकता में भी नहीं किया गया, मौलिक कर्तव्यों में भी नहीं किया गया। भारतीय संविधान की जो पहली लाइन है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। पहली लाइन स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग, भारत के लोग, ये जो अवधारणा है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अपन ने, कहाँ से लिया? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया कि हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है? ये शब्द जो यहाँ पर जो किए गए, ये अमेरिकी संविधान से ये शब्द क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। इन जो ये हम भारत के लोग जो शब्द है, इनको देखने से हमें क्या पता लगता है? यहाँ इनको देखने से हमें दो बातों का पता लगता है कि भारत में क्या है, जो अंतिम सत्ता है, अंतिम सत्ता किसके पास निहित है? जनता के पास निहित है। और भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च भी जनता ही है। और भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? वो भी जनता ही है। ठीक है, ये हम भारत के लोग जो प्रस्तावना की लाइन है, उनको देखने से हमें पता चलता है। ठीक है।